एक केस मेरे सामने आया कानपुर से। मतलब एक लड़का है, एडवोकेट प्रियांशु श्रीवास्तव। वो अ, वकील बनने की दिशा में कानपुर की कचहरी में डेली आता है, जाता है, किसी वकील के अंडर में काम कर रहा है और वो वहाँ की सबसे ऊंचली मंजिल से कूदकर जान दे देता है। साथ में एक 2 पेज का सुसाइड नोट लिखता है और कहता है कि पापा जीत गए हैं। पापा को उनकी जीत मुबारक हो। उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और उनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है और अब मैं और सहन नहीं कर सकता। साथ ही एक केस आता है कुरुक्षेत्र के प्रेम नगर से, जहां एक 30 साल का मतलब रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति, 28 साल की उसकी पत्नी है और एक 3 साल की उनकी बेटी है जिसके दिमाग में पानी भर गया है, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन है उसका ही साइड इफ़ेक्ट है। सिस्टम तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, इलाज इतना महंगा होता है। हालांकि सरकारी नौकरी पर रहने वाले आदमी को इलाज मुफ्त मिल जाता है, लेकिन बच्चे का दर्द हर किसी से देखा नहीं जाता और वो पहले अपने बच्चे को फांसी पर लटका देते हैं और बच्ची को फांसी पर लटकाने के बाद फिर दोनों खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। साथ में बताते हैं कि हमने ये क्यों किया। वहीं कुरुक्षेत्र के ही एनआईटी में महीने भर में 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और वहाँ जिम्मेदार जो अधिकारी है वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है। अब पहली 2 घटनाओं में सोशल मीडिया कहीं नहीं है, परंतु तीसरी घटना में सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए किया ताकि जिम्मेदारी से भाग सके सिस्टम। और तीनों के केस अलग-अलग हैं। यहाँ एक केस में बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा, बच्चा बीमार हुआ और माँ-बाप उसकी उसकी तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है। एक तकलीफ़ ऐसी है जिसमें पिता को मतलब बच्चे के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, इस बात की कोई चर्चा कभी समाज में नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक बच्चे को। वहीं तीसरे केस में सिस्टम ने पढ़ने वाले बच्चों को इस कदर अकेला कर दिया। अब ये देखिए, चाहे सोशल मीडिया का रीज़न उन्होंने बता दिया, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ करना है, अगर डिजिटलाइज सब कुछ करना है, अगर मोबाइल जेब में है और स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं तो सोशल मीडिया तो रहेगा ही। और अगर सोशल मीडिया को वो ब्लेम कर रहे हैं तो सीधे सीधे डिजिटल इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चिट्ठी लिख करके ये नहीं बता रहे हैं कि उन लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री बकवास करता रहता है डिजिटल इंडिया के नाम पर, तो उसको कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम ये जो कर रहे हो इससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। परंतु जिम्मेदारी आ जाएगी बच्चों के ऊपर कि वो लोग नहीं करते हैं, पर उनके लिए आपने छोड़ा क्या है। रात को बहुत चमकते हुए ठेके जो हैं सड़क के ऊपर, जैसा लगता है जैसे वो नए नौजवान बच्चों को इनविटेशन दे रहे हों